Hello viewers, welcome back. So today we will talk about the research and research methodology. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं और वो है एक्साइटेशन। अब ये एक्साइटेशन क्या होता है? ये एक्साइटेशन हम बेसिकली जो वर्ड आया है इट कम्स फ्रॉम साइटेशन। अब साइटेशन जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जितने भी रिसर्चर्स जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं अपने अपने एरियाज में, तो वो जनरली क्या करते हैं जब उनको पेपर राइटिंग चाहिए होती है या फिर उनको कुछ रेफरेंसेस के फॉर्म पे कुछ भी पेपर्स अगर डाउनलोड करने होते हैं, तो वो कैसे पता लगेगा कि कौन सा जर्नल जो है या कौन सी कॉन्फ्रेंस, या अगर हम किसी भी पब्लिकेशन की बात करें तो वो Q1 से Q4 ये क्वाड्रेंट होते हैं जहाँ पर हम अपने जो पब्लिकेशन या हमने रिसर्च को एक अलग अलग क्वालिटी वाइज हमने कैटेगराइज किया हुआ है। तो Q1 से Q2 Q1 से Q4 की रिसर्च को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो यहाँ पर ये एक्साइटेशन हेल्प करता है। तो एक्साइटेशन बेसिकली क्या है? इट गिव्स अ डायरेक्शन ऑन व्हाट स्टडी to include in the research literature search. For a PhD supervisor, excitation offers a tool for their PhD student to get extra help in searching for good courses. तो जितने भी पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अपने रिसर्चर जो अपना वर्क कर रहे हैं, तो एक्साइटेशन एक ऐसा टूल है जो आपको ये बताएगा आपके गूगल क्रोम पर, जिस पर भी पर्टिकुलर आप अपने ब्राउजर पर ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, तो वो ये बताएगा कि Q1 आर्टिकल, Q2, Q3, Q4 ऐसा कौन सा जो आपका आर्टिकल है वो कौन से से क्वाड्रेंट से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है एक सिंपल प्लगइन, यू कैन डाउनलोड। ये मैंने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको उसको वेबसाइट पर जाना है, प्लगइन ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप सीधा इसको अपने गूगल क्रोम पर, जहाँ पे भी आप जिस ब्राउजर पर चाहते हैं वो उसने इसको अकॉर्डिंगली ये आपका सेट हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए पहले बताता हूँ। यहाँ पर आई हैव टेकन अ सिंगल एग्जांपल, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो एक स्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रक्चर अभी मैंने यहाँ पर एक अलग ब्राउजर खोला हुआ है। ये भी एक आपका माइक्रोसॉफ्ट एज करके एक ब्राउजर है। इसमें पहले के टाइम पर जब आप अगर कर रहे हैं ऐसा काम कि भाई अगर हमें रिसर्च करनी है और इमेज प्रोसेसिंग डीप लर्निंग, यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर किसी भी आर्टिकल के सामने Q1, Q2, Q3, Q4 नहीं लगा हुआ है, क्योंकि जो ये प्लगइन है ये गूगल क्रोम के लिए है। तो ये सिंपल गूगल, ये जो आपका सिंपल गूगल स्कॉलर है वो कुछ ऐसा दिखेगा। बट आफ्टर इंस्टॉलेशन योर प्लगइन, जब आप इसको देखेंगे गूगल गूगल क्रोम को, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल के सामने Q1, ये देखिए आप Q4, ये भी आपको SGR स्कोर बताएगा। Q2 0.88 इम्पैक्ट फैक्टर, Q1 बता रहा है आपको Q SGR Q1 18 इम्पैक्ट फैक्टर। यानी कि अब आपको आप इजीली इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर मैं इमेज प्रोसेसिंग डीप लर्निंग पर वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे ये वाला आर्टिकल मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, डीप लर्निंग। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आर्टिकल्स को। इसी तरीके से आप नीचे नंबर ऑफ जितने भी आपके जो पेपर्स हैं उसमें मेंशन होगा, डीप लर्निंग एंड मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग, ये एल्सेवियर का आर्टिकल है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 2, ये Q1 आर्टिकल है। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंगली जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा है, इसका Q1 कैटेगरी में आ रहा है, तो आप उनको पहले प्रायोरिटी देंगे एंड देन यू विल गो फॉर अनदर पब्लिकेशन। तो इस तरीके से आप एक्साइटेशन जैसे टूल को अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने किस पर्टिकुलर टॉपिक पर अभी तक काम किया है और आपने एक्साइटेशन टूल को यूज़ किया है या नहीं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।